सन 1881 की बात है जब एक प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट से पूछा, ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये पूरा आकाश, क्या ये सब भगवान ने बनाया है? तो स्टूडेंट ने जवाब दिया, हाँ। प्रोफेसर ने दोबारा पूछा, तो फिर शैतान को किसने बनाया? क्या शैतान को भी भगवान ने बनाया है? तब उस स्टूडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस स्टूडेंट ने उस प्रोफेसर से एक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। प्रोफेसर ने अनुमति दी तो स्टूडेंट ने पूछा, क्या ठंड का कोई वजूद है? तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, हाँ है, क्यों तुम्हें ठंड का एहसास नहीं हो रहा? स्टूडेंट ने जवाब दिया, क्षमा कीजिए सर, आपका उत्तर गलत है। ठंड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठंड केवल और केवल ऊष्मा या गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास है। ठंड का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। कोल्ड इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट। उस छात्र ने दोबारा एक प्रश्न किया, क्या अंधकार या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर ने फिर कहा, हाँ है, रात होने पर अंधकार ही तो होता है। छात्र ने फिर जवाब दिया, आप दोबारा गलत हैं सर। अंधकार जैसी किसी चीज का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार दरअसल प्रकाश की अनुपस्थिति है। डार्कनेस इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ लाइट। हम हमेशा प्रकाश और ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं, ठंड या अंधेरे के बारे में नहीं। ठीक उसी प्रकार इविल या शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है। असलियत में शैतान प्यार, विश्वास और ईश्वर में आस्था की अनुपस्थिति का एहसास है। शैतान का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। Evil is actually the absence of love, faith and true belief in God. वो छात्र और कोई नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी थे। तो आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। इनका जन्म पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक कुलीन उदार परिवार में हुआ। उनके 9 भाई बहन थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट में अटॉर्नी जनरल थे जो वकालत करते थे। विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी सरल एवं धार्मिक विचारों वाली महिला थी। स्वामी विवेकानंद के दादा दुर्गा दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही अपना परिवार और घर त्याग कर सन्यासी जीवन स्वीकारा था। नरेंद्र बचपन से ही शरारती और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। उनके माता पिता को कई बार उन्हें संभालने और समझाने में बहुत परेशानी होती थी। बचपन में उन्हें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और वेदांत अपनी माता से सुनने का शौक था और योग और कुश्ती में विशेष रुचि थी। स्वामी विवेकानंद 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले प्रथम विद्यार्थी बने। उन्होंने पश्चिमी तर्क, जीवन और यूरोपीय इतिहास की पढ़ाई जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से की। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की और 1884 में स्नातक की डिग्री पूरी की। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कैंट और चार्ल्स डार्विन जैसे महान वैज्ञानिकों और दर्शन शास्त्रियों के काम का अध्ययन कर रखा था। स्वामी विवेकानंद हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत से प्रभावित थे और उन्हीं के जैसा बनना चाहते थे। उन्होंने स्पेंसर की किताब को बंगाली में परिभाषित किया है। जनरल असेंबली संस्था के अध्यक्ष विलियम हेस्टी ने यह लिखा था कि नरेंद्र सच में बहुत होशियार है। मैंने कई यात्राएं की, बहुत दूर तक गया, लेकिन मैं और जर्मन विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र के सभी विद्यार्थी कभी भी नरेंद्र के दिमाग और कुशलता के आगे नहीं जा सके। वेस्टर्न कल्चर में विश्वास रखने वाले उनके पिता विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर वेस्टर्न कल्चर में रंगना चाहते थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। नरेंद्र के पिता की 1884 में अचानक मृत्यु हो गई और परिवार दिवालिया हो गया। साहूकार दिए हुए कर्जे को वापस करने की मांग कर रहे थे और उनके रिश्तेदारों ने भी उनके पूर्वजों के घर से उनके अधिकारों को हटा दिया था। मुसीबत के इस दौर में नरेंद्र कोई काम ढूंढने में लग गए और भगवान के अस्तित्व का प्रश्न उनके सामने खड़ा हुआ। जहां रामकृष्ण परमहंस के पास उन्हें तसल्ली मिली और उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का मन बना लिया। 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया और नरेंद्र और उनके अन्य साथियों ने रामकृष्ण के अंतिम दिनों में उनकी सेवा की। रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें सिखाया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने मठवासियों का ध्यान रखने को कहा और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म परिषद का आयोजन किया गया, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। विवेकानंद के शुरुआती संबोधन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहते ही वहां उपस्थित विश्व के 6000 विद्वानों ने लगातार करीब 2 मिनट तक तालियां बजाई। अगले दिन के सभी अखबारों ने यह घोषणा की कि विवेकानंद का भाषण सबसे सफल भाषण था, जिसके बाद सारा अमेरिका विवेकानंद और भारतीय संस्कृति को जानने लगा। इससे पहले अमेरिका पर इस तरह का प्रभाव किसी हिंदू ने नहीं डाला था। विवेकानंद 2 साल तक अमेरिका में रहे। इन 2 सालों में उन्होंने हिंदू धर्म का विश्व बंधुत्व का संदेश वहां के लोगों तक पहुंचाया। अमेरिका के बाद स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड गए
वहाँ की मार्गरेट नोबेल उनकी फॉलोअर बनी, जो बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं और वह एक ही ध्येय की तरफ जाने के अलग अलग रास्ते हैं, ऐसा रामकृष्ण मिशन की शिक्षा थी। 4 जुलाई 1910 को स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि लेकर अपने जीवन का त्याग किया, जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी कि वह 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। अपनी मृत्यु के पहले स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही संपूर्ण भारत भ्रमण किया और एक सन्यासी जीवन जिया। अगर विवेकानंद चाहते तो अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका या यूरोप के किसी शहर में ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है कि मैं एक सन्यासी हूँ। हे भारत देश, तुम्हारी सारी कमजोरियों के बावजूद मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रभावित होकर कई महान हस्तियों जैसे निकोला टेस्ला और नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद की जीवन शैली को अपनाया और एक सन्यासी की तरह जीवन जिया। एक इंसान जिसने सारे संसारिक सुख और बंधनों को तोड़कर स्वयं को बंधन मुक्त किया।